बेहद खास होने वाली है रामलला की होली। अयोध्या में भक्त और भगवान का नहीं, पीढ़ियों का मिलन है। अयोध्या पधारे हैं प्रभु श्री राम के रिश्तेदार। राम के वंशजों का अयोध्या में हो रहा भव्य स्वागत। पांच 500 सालों की प्रतिज्ञा तोड़ने अयोध्या पहुंचे हैं सूर्यवंशी। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की सड़कों पर जय श्री राम के उद्घोष के साथ आगे बढ़ती ये राम भक्तों की टोली रामलला के दर्शन के साथ साथ बड़े ही खास मकसद से आई है। सैकड़ों राम भक्तों की इस टोली की बड़ी ही खास विशेषता भी है। राम के अनन्य भक्तों से बिल्कुल अलग हैं ये भक्त। ये पल, ये दिन, सब कुछ खास है इन लोगों के लिए। 9 मार्च की तारीख, दिन रविवार, तिथि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी। किसी के लिए भले ये तिथि आम हो, लेकिन भगवान राम के दर्शन करने आए सैकड़ों भक्तों के लिए तिथि एक स्वर्णिम और कभी न भूलने वाला पल है। बड़े ही लंबे इंतजार के बाद पैदल चलकर प्रभु श्री राम से मिलने और उनके दर्शन करने पहुंचा ये जत्था क्यों अलग है, पहले ये जान लीजिए। यूं तो प्रभु श्री राम सबके हैं, लेकिन जब बात मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के वंशजों की आती है तो एक चौपाई याद आती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ले लिया था कि चप्पल तब तक नहीं पहनेंगे? नहीं पहने, आ गया हूँ। आज दर्शन करेंगे, आज से पहनना शुरू हो जाएगा। कितने साल हो गए आपको चप्पल बिना पहने? अरे भाई 90 में जब गोली लगी तब से, जब से टेंट में किया हूँ तब से। लगभग 35 साल हो गए तब से आप नंगे पैर? तब से नंगे पैर हैं। श्री राम रघुवंश के थे और रघुवंश की जड़ें इक्ष्वाकु वंश और विवस्वान यानी सूर्य वंश से जुड़ी रही हैं। राम के बाद लौ और कुश ने इस वंश को आगे बढ़ाया। भगवान राम ने कुश को दक्षिण कौशल, कुशस्थली यानी कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा। वहीं लौ को पंजाब, जिसकी राजधानी लाहौर बनी। भगवान श्री राम के पुत्र राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बड़गुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। इसी की दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूतों की। इस वंश से बैछला यानी बैसला और गहलोत यानी गुहिल वंश के राजा हुए। वहीं कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश चला। ऐसे ही भरतपुत्र तक्ष को तक्षशिला और पुष्कर को पुष्करावती यानी पेशावर का राज मिला। लक्ष्मण पुत्रों का शासन हिमाचल में था। वहीं शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु को मथुरा का शासन दिया गया और शत्रुघ्न के दूसरे पुत्र शत्रुघाती को भेलसा यानी विदिशा के सिंहासन पर बिठाया गया। प्रभु श्री राम के इन वंशजों के प्राण चले गए, लेकिन वचन कायम रखा। पीढ़ियां आई, पीढ़ियां चली गईं, लेकिन नई पीढ़ी तक प्रतिज्ञा चली आई। अयोध्या में रामलला विराजेंगे, इसका हर सनातनी को सैकड़ों सालों से इंतजार था। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इन वंशजों का इंतजार अलग था। इस इंतजार में एक प्रतिज्ञा थी, एक प्रण था। पगड़ी जिस राजपूत की शान होती है, उसी पगड़ी को राम के इन वंशजों ने उतार दिया था। आज से नहीं, बीते 500 सालों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इन वंशजों ने पगड़ी नहीं पहनी। जाने कितनी पीढ़ियां इंतजार करती रह गईं और परलोक सिधार गईं। लेकिन राम प्रतिज्ञा ही थी कि जब तक अयोध्या में उनके राम विराजेंगे नहीं, तब तक वो सिर पर पगड़ी नहीं पहनेंगे। प्रण ही था कि इन सूर्यवंशियों ने वैवाहिक और मांगलिक अनुष्ठान में पगड़ी और पादुका नहीं पहनी। पूर्वजों का ये प्रण था कि जब तले रामलला की मूर्ति स्थापित नहीं हो जाएगी, तब तले हम लोग पगड़ी नहीं बांधेंगे और चप्पल नहीं पहनेंगे। लेकिन आज वो पल आ गया जब राम के वंशज अपने सिर पर पगड़ी को सजाएंगे। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अयोध्या में रामलला को विराजे 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, फिर राम के इन वंशजों ने 1 साल और इंतजार क्यों किया? 1 साल बाद
का वक्त कैसे? प्रभु श्री राम तो विराजमान बीते साल जनवरी में हो गए थे। चूंकि मंदिर निर्माण हो रहा है, लेकिन लोगों की इच्छा थी कि 500 साल बाद हम राम लला के जन्म स्थान का दर्शन करें। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे अयोध्या के राम के वंशज अयोध्या, बस्ती, सारे जिले के विशेषकर क्षत्रिय बंधु आज भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे। 500 सालों से पगड़ी और पादुका को त्यागने वाला सूर्यवंशी पैदल चलकर अयोध्या पहुंचा है। यहाँ वो फाल्गुनी मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को राम जन्मभूमि में अपने इष्ट प्रभु श्री राम का विधि विधान से दर्शन करेगा। इसके लिए सूर्यवंशी क्षत्रिय कल्याण समिति के आग्रह पर अयोध्या के जिलाधिकारी ने भी इन्हें विशेष दर्शन पूजन की अनुमति दी है। दरअसल अयोध्या की 84 कोसीय चौहद्दी में राम के ये सूर्यवंशी वंशज फैले हुए हैं, लेकिन प्रतिज्ञा के चलते ये अभी तक अपने आराध्य के दर्शन करने नहीं पहुंचे थे। जो है राम के वंशज और लव जी के वंशज सूर्यवंशी 14 कोस में फैले हुए हैं, बहुत ही हर्षित हैं। 500 साल की जो लड़ाई थी हमारे इष्ट देव राम जी के मंदिर के लिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जैसा क्षत्रिय समाज में एक योगी जन्मा और उन्हीं के हाथों से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हालांकि जिस तरह से देश में सनातनी आस्था का सैलाब उमड़ा है और मुगल आक्रांताओं के खिलाफ जो माहौल बना है, उसमें राम के वंशज सीएम योगी से कुछ मांग भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि भगवान राम के पिता राजा दशरथ की समाधि अयोध्या के जिस जलालुद्दीन नगर में है, उसका नाम बदलकर दशरथ नगर किया जाना चाहिए। अभी हमारे यहाँ पूरा बाजार है जिसका नाम अभी भी जलालुद्दीन नगर है। हम लोग भी चाहते हैं यहाँ पे अयोध्या में अच्छा। और वो सूर्यवंशी समाज वहाँ रहता है। सूर्यवंशी समाज जलालुद्दीन नगर में रह रहा है। जलालुद्दीन नगर का नाम पूरा बाजार है, जहाँ दशरथ समाधि स्थल है। पूरा बाजार का नाम जलालुद्दीन हटाया जाए, लेकिन हटा नहीं अभी भी। दशरथ समाधि स्थल पूरा उसमें जलालुद्दीन नगर में पेपर में जलालुद्दीन नगर है। और हम चाहते हैं, हम लोग तो बहुत लिखा पढ़ी कर चुके, हो सकता है मीडिया कर्मियों की मदद की बात हम जरूर पहुंचाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्रतिज्ञा और प्रण के साथ राम के वंशजों का अयोध्या में आगमन का हर्ष तो है, वहीं अवध में होली का रंग भी चढ़ चुका है। ब्रज की होली से अलग अवध में कल से औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। संस्कृति और आध्यात्मिकता का अवध में ऐसा रंग उड़ता है कि देखते ही बनता है। तो अवध की होली बड़ी प्रसिद्ध होती है। राघव जी अपने श्रद्धालुओं के साथ होली खेलते हैं। तैयारियां शुरू हो गई है। एक हफ्ते देखिए गुलाल अबीर उड़ाकर होली की जा रही है। ये श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए आए हैं और देखिए कैसे होली मना रहे हैं। रंगों का वो त्योहार जो जीवन में खुशियां, उमंग, उत्साह को बढ़ाता है और आपके जीवन को भी रंग बिरंगा कर देता है। देखिए वो रंग गुलाल से सराबोर इस होली में हंसी ठिठोली, गीत संगीत, रंग राग सब देखने को मिलेगा। अवध की इस होली में मर्यादा भी होगी और भक्ति की संजीदगी भी देखने को मिलेगी। अवध में रामलला के विराजने के बाद ये दूसरी होली होगी, लिहाजा उत्साह भी दोगुना है। रामलला की दूसरी होली है और हम लोग मिल करके हैप्पी होली मनाएंगे। हैप्पी होली। रामलला का जो विचार है घर घर तक पहुंचे, उसके लिए होली मना रहे हैं आप लोग। जी हाँ, उत्साह पूर्वक सब लोग जितने वर्ष के बाद 500 वर्ष के बाद हम लोग रामलला के साथ होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार अबीर गुलाल और फूलों से रामलला के दरबार में होली खेली जाएगी। रंग भरनी एकादशी के बाद से ही पूरी अयोध्या में होली उत्सव की शुरुआत होगी। जो नियम है उसके मुताबिक हुरियारे हनुमानगढ़ी में होली की शुरुआत करेंगे। फिर राम दरबार में प्रभु श्री राम को गुलाल का टीका लगाकर उत्सव का शुभारंभ होगा। भरी एकादशी के दिन जो है होलिहारे निकलते हैं। यहाँ जो हनुमानगढ़ी हमारा जो सिद्ध स्थान है, जहाँ रामलला आज उनके बगल में विराजमान हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी के चरणों से निकलकर लोग जो है होलोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और जब 14 मार्च को ये होली का उत्सव होगा, तब रामलला के चरणों में होली मनाई जाएगी। राम भक्तों में ये जानने की भी बड़ी उत्सुकता होती है कि होली के दिन प्रभु श्री राम किन वस्त्रों में होंगे, कौन से रंग की वेशभूषा में रामलला भक्तों को दर्शन देंगे। साथ ही
देश विदेश से अयोध्या पहुंचने वालों को ये भी जानने की उत्सुकता होती है कि मंदिर प्रांगण में प्रभु श्री राम के साथ कैसे होली खेली जाएगी, ताकि उसी तैयारी के साथ राम भक्त पहुंचे। प्रतिदिन साप्ताहिक अनुसार जो है, सप्ताह के अनुसार प्रतिदिन का रंग अलग अलग होता है उनके वस्त्रों का। तो शुक्रवार के दिन जो है वह लाल भी पहन सकते हैं और वो पुजारियों के ऊपर है, निर्भर करता है। वैसे मांगलिक कार्यक्रमों में जो है पीताम्बर वस्त्रधारी होते हैं भगवान, लेकिन चूंकि शुक्रवार है अब उस दिन लाल वस्त्र भी पहन सकते हैं और हो सकता है उससे मिला जुला भी पहनाया जा सकता है। कोई विशेष आरती का प्रयोजन और कौन गुलाल लगाएगा? देखिए, गुलाल लगाने का काम जो है वह पुजारियों का है और पुजारी चूंकि उस गर्भगृह में होते हैं, गर्भगृह में किसी अन्य को जाने की अनुमति नहीं है। और जो भी भक्त हैं वह परिसर में रंगोत्सव का कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि पिछली बार जो है तमाम तरह के रंग उत्सव मनाते समय जो है पत्थरों पर भी रंग पड़ा, जिसके कारण जो है वह उसको छुड़ाने में बड़ी दिक्कत आई। तो ये कार्यक्रम जो है उनके वहाँ बधाई के साथ होगा, गान के साथ होगा, भजन के साथ होगा, वो तो होगा, लेकिन रंगोत्सव का कार्यक्रम जो है प्रांगण में किया जाएगा। महाकुंभ में सनातनियों का जो सैलाब देखने को मिला, उससे एक बात तो साफ है कि इस बार आस्था का रंग और गहरा है। ब्रज से लेकर अवध तक, कृष्ण से लेकर राम दरबार तक, रंग और गुलाल भक्ति और भाव के साथ सनातनी संस्कृति को विस्तार देगी। मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।